दोस्तों, कोई आकर किताबें नहीं पढ़ता, कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई सीरत नहीं पढ़ता, मुझे और आपको देखकर मुतय्यन करते हैं कि अल्लाह के रसूल की सीरत कैसी होगी, अल्लाह के रसूल ने हमें क्या सिखाया होगा, हमने पड़ोसियों से कैसा मामला किया, हमने अपने वालिदैन के साथ क्या दुर्गत कर दी, हमने अपने बहनों का हक कहाँ दिया, हमने अपने छोटों के साथ शफकत कहाँ की, हमने अपने बड़ों के साथ क्या मामला किया। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है और साल भर मेरे दोस्तों हमें इस बात का इजहार अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से, अपने मामले से, अपने किरदार से करने की जरूरत है कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अख़लाक़ व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, शायर ने बहुत खूब कहा, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। गोया के शायर ने अल्लाह के कई सारे आयतों का खुलासा करते हुए गोया के कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कोई अल्लाह कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लौह कलम तेरे हैं। ये जो महीना, जिस महीने में हम अभी अभी दाखिल हुए हैं, ये रबीउल अव्वल का महीना है। हकीकत इस महीने की ये है कि ये वो महीना है जिस महीने में तशरीफ लाने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माने से, एक बड़े ज़माने से दुनिया बेनूर थी, उन्होंने नूर लाया। दुनिया बेअदब थी, उन्होंने अदब लाया। दुनिया वालिदैन के हुकूक नहीं जानती थी, उन्होंने वालिदैन के हुकूक बताए। दुनिया औलाद के हुकूक नहीं जानती थी, औलाद को जिंदा तरबोर कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था, खत्म किया जाता था, अपने हाथों से दफन किया जाता था। उन्होंने औलाद के हुकूक बताए। इस महीने में वो शख्सियत तशरीफ लाई जिसकी वजह से औरतों को इज्जत मिली, जिसकी वजह से भाइयों को उनका हक मिला, बहनों को उनका हक मिला, औलाद को उनका हक मिला, वालिदैन को उनका हक मिला। वो शख्सियत इस महीने में तशरीफ लाई जिनकी वजह से जानवरों को हक मिला, जिनकी वजह से चरिंद और परिंद को हक मिला, जिनकी वजह से भेदभाव मेरे दोस्तों दुनिया से खत्म हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए इस दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी खुतबे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा भेदभाव दुनिया से खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी
काले को गोरे पर या किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। किसी गरीब को अमीर पर, किसी अमीर को गरीब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। कोई अगर मालिक है और कोई नौकर है तो इन दोनों में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। कोई निचले खानदान से है, कोई उम्दा खानदान से है, इनमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तक़वे वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, मेरी सुन्नतों पर चलने वाला है, अल्लाह को राजी करने वाला है, तो वो स्पेशल है, वो जन्नती है, उसके लिए अहमियत है, बाकी सारों के लिए कोई अहमियत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लाई है उसके अंदर हम रोजाना देखते हैं, सेठ भी ठहरे हुए हैं, उनके बाजू नौकर भी ठहरे हुए हैं, अमीर भी नमाज में एक ही जगह पर, गरीब भी एक ही जगह पर, बादशाह भी एक ही जगह पर, वजीर भी एक ही जगह पर और नौकर चाकर भी एक ही जगह पर। ये दीन इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दुनिया को मिला, इसके अंदर इक्वालिटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए, आपने गौर किया होगा, आपने देखा होगा गली कूचों में, आपने देखा होगा मोहल्लों में और बस्तियों में, आपने देखा होगा गांवों और शहर में, बल्कि पूरी दुनिया में एक जश्न का माहौल है, एक खुशी का माहौल है। एक माह रबीउल अव्वल की आमद पर एक खुशी सी है, एक जश्न सा मनाने की कोशिशें अभी से की जा रही है ताकि 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाया जाए। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, ये हकीकत है कि पूरी दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर 12 रबीउल अव्वल जिस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, उससे बड़ा दिन नहीं है, कोई दिन उससे बड़ा नहीं है। वो ऐसा दिन है जिस दिन सारे लोगों को सारे हुकूक मिल चुके हैं। वो ऐसा दिन है, मैं आगे बढ़कर ये कहूं कि इंसान के अपने आप पर जो हुकूक है वो भी अल्लाह के रसूल ने बताया कि तुम्हारे हुकूक तुम्हारे आंखों पर क्या है, तुम्हारी जुबान पर क्या है, तुम्हारे कानों पर क्या है, तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पर तुम्हारे क्या हुकूक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सबों के हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अजीम बात यह कि अल्लाह तक पहुंचाने का काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों को, बंदों को अपने रब तक पहुंचाने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है? कोई दिन इससे बड़ा नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मन मिटना कौन जानता है? कौन जानता था? मेरे दोस्त, हम जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने माँ बाप कुर्बान करने वाली जमात कौन सी थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आंखों को नाबीना करवाने की दुआ करने वाले कौन थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की सबर पर सर कलम कर दूंगा ये कहने वाले सहाबा कौन थे? वो सहाबा इकराम थे। हम आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी को थी तो वो सहाबा इकराम की जमात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपनी जायदादें उन्होंने कुर्बान कर दी, एक इशारे पर उन्होंने अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपना सारा माल निछावर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हुक्म फरमाया, चंदे की जरूरत है, दीन के लिए, इस्लाम के लिए माल की जरूरत है, चीजों की जरूरत है। सहाबा इकराम ने अपने घरों से लाला कर चीजें रख दी, दिगार जमा कर दिया, खजूरों का एक कुप्पा पड़ा हुआ है, कपड़ों का एक कुप्पा पड़ा हुआ है। सहाबा इकराम अपने घरों से लाते गए वहां पर डालते गए। सहाबा इकराम का ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम का की मोहब्बत, सहाबा इकराम का इश्क हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा था। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन की मजदूरी की और वो सारी चीजें लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया और कहा कि ये सारी चीजें आपके लिए।
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान अलग किया, आधा घर पे रखा और आधा सामान 50% लाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हद कर दी, सारा का सारा सामान लाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डाल दिया और कहा कि मैं अपने घर अल्लाह को उसके रसूल को छोड़ आया हूं, कोई चीज नहीं छोड़ी। ये सहाबा-ए-किराम का मामला था। एक मरतबा ऐलान हुआ, एक नए नवेले साहबी रसूल जो कि दूल्हा बने हुए थे, अभी सुहाग रात नहीं हुई, इधर ऐलान हुआ जंग में जाना है, अपनी दुल्हन को छोड़ दुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जो था वो सहाबा-ए-किराम को सबसे ज्यादा था। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। उन्होंने अपने 2 बागात इस्लाम के नाम कर दिया, वक्फ कर दिया। ये मुसलमानों के लिए है, ये दीन के लिए है, ये इस्लाम के लिए है। कितने मर्तबा ऐसा ऐलान हुआ कि कौन है जो मुसलमानों के लिए घोड़ों का इंतजाम कर दे और जन्नत पाने। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ उठाया और घोड़े दिलवा दिए। चारे की जरूरत पड़ी, चारा दिलवा दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक मरतबा ऐलान हुआ कि ये फला कुआं है, इस बाउली को कौन खरीदेगा और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा और उसके लिए जन्नत होगी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा का जो ताल्लुक था, सहाबा की जो मोहब्बत थी, वो किसी और में इतनी मोहब्बत नहीं थी। सहाबा-ए-किराम अपनी जान कुर्बान करते, अपनी औलाद कुर्बान करते, अपनी जायदादें कुर्बान करते, सब कुछ सहाबा-ए-किराम कुर्बान करते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। आज हमसे फजर की नमाज अदा नहीं होती, आज हमसे कोई सुन्नत अदा नहीं होती, आज हमसे उनके जैसा पीना नसीब नहीं है, उनके जैसा खाना नसीब नहीं है, उनके जैसा बोलना, उनके जैसा सुनना, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपने बड़ों से मामला करना, अपने छोटों पर शफकत करना, ये तक मेरे दोस्तों हमें नसीब नहीं है। वो थे जिन्होंने अपनी जायदादें कुर्बान कर दी, वो थे जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, वो सहाबा-ए-किराम थे। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं, ये माह है रबीउल अव्वल, इसी में वो तारीख भी है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल वो तारीख भी है जिस तारीख को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गोया कि आपे से बाहर हो गए, उनके बारे में आता है कि वो मदीने की गलियों में निकले और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, पर्दा फरमा गए हैं, तो गर्दन उड़ा दूंगा। वो अपने आपे से बाहर हो गए थे, इश्क में, मोहब्बत में। सहाबा-ए-किराम परेशान थे, ज़ार ख़तार रो रहे थे, अपने आप में सहाबा-ए-किराम नहीं थे। वो तारीख में मेरे दोस्तों 12 रबीउल अव्वल की थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर पे चढ़ना पड़ा और कहना पड़ा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए हैं, ये दीन उनका बाकी है, उनकी सुन्नतें बाकी हैं, उनके नमाजें बाकी हैं, उनकी कुरान बाकी है और उसको क़यामत तक बाकी रखना है, उसकी जिम्मेदारी हम पर है, हमें काबू में आना होगा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ तक आता है, आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखिए, उन्होंने जब सुना कि आप पर्दा फरमा गए, उन्होंने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह, जिन आंखों से मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, मैं उन आंखों से किसी और को देखना नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आंखों की बीनाई दे दी। ये हुजूर पाक वो अंधे हो गए दुआ करके। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली, आप खलीफा बने, 2 साल तक आप खलीफा रहे। फिर आपके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खलीफा रहे। फिर आपके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल खलीफा रहे। फिर उसके बाद हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु 4 साल खलीफा रहे। और इन 2 सालों में, 10 सालों में, 12 सालों में और 4 साल में मेरे दोस्तों कई मर्तबा माह रबीउल अव्वल आया और गया। लेकिन मेरे दोस्तों और बहुत सारे सहाबा-ए-किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में मौजूद रहे। कई मर्तबा
रबीउल अव्वल आया और गया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमें 12 रबीउल अव्वल से और माह रबीउल अव्वल से सबक क्या हासिल करना है। आज तक जो हम करते चले आ रहे हैं, क्या वो चीजें हैं? सारे ही मकतबे फिक्र वालों ने, सारे ही मसलक वालों ने यह फतवा दे दिया है कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में डीजे बजाना, ऐसी हरकतें करना जो इस्लाम के एतबार से गलत है, शरीय एतबार से गलत है, वो तमाम चीजें लहव व लईब है, वो सब चीजें नाजायज है। हर मकतबे फिक्र के, हर मसलक के लोगों ने ये ऐलान किया है। लेकिन अफसोस है आज भी हमारे नौजवान ऐसी हरकतें करते हैं जो हरकतें इस्लाम में रवा नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है। ऐसे ऐसे नारेबाजियां और इस तरह रास्तों को ब्लॉक कर देना, ये सारी चीजें मेरे दोस्तों इस्लाम में दुरुस्त और जायज नहीं है। हाँ, आपका हक है कि आप इजहार करें। आपके नबी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने पर हम उसका जश्न मनाएं और उसका इजहार करें। हम खुश हैं, इसका इजहार करें, ये हमारा हक है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम देखें अपने पहलों को, हम देखें अल्लाह वालों को, हम देखें इल्म वालों को, हम देखें सहाबा किराम को कि उन्होंने इसका इजहार कैसे फरमाया। मेरे दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, हमें इजहार करने का हक है। हम निगाहों से इजहार करें, हम जुबान से इजहार करें, हम अपने किरदार से इजहार करें, हम कमाने के जरिए से इजहार करें, हम बेचने के जरिए से इजहार करें, हम खरीदने के जरिए से इजहार करें, हम अपने वालिदैन के साथ क्या मामला कर रहे हैं, इसके जरिए से हम इजहार करें। दोस्तों, कोई आकर किताबें नहीं पढ़ता, कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई सीरत नहीं पढ़ता, मुझे और आपको देखकर मुतय्यन करते हैं कि अल्लाह के रसूल की सीरत कैसी होगी, अल्लाह के रसूल ने हमें क्या सिखाया होगा, हमने पड़ोसियों से कैसा मामला किया, हमने अपने वालिदैन के साथ क्या दुर्गत कर दी, हमने अपने बहनों का हक कहाँ दिया, हमने अपने छोटों के साथ शफकत कहाँ की, हमने अपने बड़ों के साथ क्या मामला किया। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है और साल भर मेरे दोस्तों हमें इस बात का इजहार अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से, अपने मामले से, अपने किरदार से करने की जरूरत है कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हम आईने के सामने ठहरे और खुद को देखें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को देखें, हम अपने किरदार को देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखें, हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने मामले को देखें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों के साथ मामले को देखें, हम अपने बिरादरान वतन के साथ अपने मामले को देखें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को देखें। सारे वाकयात हमारे सामने भरे पड़े हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मुस्तकिल कचरा फेंकने के बावजूद जाकर तीमारदारी की, फ्रूट्स लेके गए, तबीयत पूछने गए। हम जानते हैं कि एक साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह खत्म करने के लिए तलवार लेके आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को खराब करके गया, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से आकर कमर कस के पकड़ा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई, सहाबा आकर छुड़ाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते को रोक दिया जो फरिश्ता ताइफ की बस्ती को चकनाचूर कर सकता था। हम जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक दी गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुखालिफत में कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम उसी नबी का नाम लेवा है, उसी नबी के नाम लेवा है, उसी नबी के आमद की जश्न हम मनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे किरदार में और हमारे फ्रेम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कितना फर्क है। हर कदम पर मेरे दोस्तों फर्क महसूस होता है। अंदर से हमारा अनकॉन्शियस बोलता है, हमें अंदर से ये एहसास होता है कि हम गलत जा रहे हैं, हम सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों फिर भी हम अपने आप की नहीं सुनते। आज माह रबीउल अव्वल में जो जश्न मनाया जाता है, मैं आम तौर से कहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मन की सुन रहे हो, हम अपने नफ्स की सुन रहे हो, बहाना हो 12 रबीउल अव्वल का और हमें नारे मारने हो और हमें जश्न मनाना हो और हम बहाना कर
भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें अपने किरदार को दुरुस्त करने की जरूरत है, शरीयत के मुताबिक जो अहकामात हैं उन पर अमल करने की जरूरत है। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि हमें जश्न मिलादुन नबी मनाने का हक नहीं है, हमें हक जरूर है, लेकिन हम हमारा स्केल क्या है, हम किसको सामने रख के मनाते हैं, हम किसकी पोटी कर रहे हैं, यह हमें देखने की जरूरत है और इस एतबार से हमें जश्न मनाने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब अच्छी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने और उस पर अमल करने, एक एक सुन्नत को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, किसी भी तरह के खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।